So hello everyone, this is Vishnu Singh. Welcome to Crash Course Education. So जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, इससे पहले जो आज के लिए टॉपिक है नंबर सिस्टम की, ये क्लास 6 इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है एंड आज हम क्लास नंबर 7 देखेंगे। इसमें जो क्लास है इसकी वो है 7, यानी कि इससे पहले हमारी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। जो इस क्लास को देख रहा है वो समथिंग जो इससे समझ में आएगा, बट इतना नहीं आएगा। इससे पहले वाले अगर क्लास कंप्लीट कर ले तो उसके लिए ये इजी हो जाएगा बहुत। इसमें क्वेश्चन क्या अपन बेस से चल रहे हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट किया था इसमें। अब क्या है, बेस थोड़ा हाई हो गया, इसमें क्वेश्चंस थोड़े अच्छे ले रहे हैं हम। एंड इसमें जो कल हमने किए थे बार से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो बार वाले क्वेश्चंस थे उनमें हमने क्वेश्चंस देखे थे एंड उसमें ही आज उसका समथिंग हम कल खत्म ही कर चुके थे। आज लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। उसके लिए एक शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन दिया है अगर हमें कि 0.x/z बाई जेड पर बार दिया है, प्लस हमें दिया है 0.519 पर बार दिया है, बराबर 31 मतलब 13/15। देन हमें बताना है 2x + 3y और -5z बराबर इसका मान क्या निकल के आएगा। ठीक है, इसके मान को हमें बताना है। तो हम क्या देख रहे थे इस तरह के क्वेश्चंस में, हम देख रहे थे कि सबसे पहले जितनी संख्या पर बार है उसको इस तरह से ले रहे थे कि एक तो इसको मतलब ऐसे कर लेंगे, बट मैंने क्या है इसके लिए पहले इजी बनाएंगे। पहले तो इसको ऐसे कर लेंगे, या तो इसको ऐसे ही देख लो कि इतनी संख्या पर बार है उतनी नीचे 9, 2 संख्या पर बार है इतनी 9 नीचे, एक पर बार नहीं है तो 0 और x/z लिखेंगे x/z, और एक संख्या पर बार नहीं उसको इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, इसको प्लस ऐसे करेंगे 519 माइनस के 5/990 बराबर 13/15। ठीक है, ये दिया 13/15। देन इसमें आगे देखा कि इसको हम देखा तो इसमें क्या हो रहा था, 9 से 90 नीचे आ रहा था 990। अब इसमें देख रहे थे कि हम इकाई का अंक दायिकांक सैकड़ा का, यानी इकाई का अंक दे रहे थे z, दायिकांक 10y और सैकड़ा का 100x, इसमें -x। ठीक है, प्लस ऐसे इसमें देख रहे थे और इसको क्या बचा था, इसमें हमारा बचेगा 519 में से 5 गए तो कितने बचे, 514 इक्वल टू 13/15। और इसको हमने काटा इससे 15 छक्के 90 है और 15 छक्के 90 यानी कि 99x और 10y प्लस z बराबर 13 गुणा 66 माइनस के 514, यानी कि इस तरह से इसको लिखा रहे तो हमारा कितना आ गया निकल के 99x प्लस के 10y प्लस z इक्वल टू 13 से इसको गुणा किया तो 13 × 90, 13 × 26 13 × 39 13 × 52 13 × 65 13 × 78 की 8 हासिल की 7 और 13 × 78 की 8 और 7 कितने हो गए हमारे हो गए 8 × 85, यानी 858 माइनस के 514। इसको आगे निकल के आया 99x प्लस के 10y प्लस z बराबर, इसमें से 858 में से 514 को घटाएंगे तो कितना आ गया निकल के 4 और 3 यानी कि 344 क्या आ गया निकल के इसमें हमारा। अब इससे हम देखेंगे आगे तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जो वैल्यू जो निकालनी पड़ेगी उसके लिए हमें आगे देखना होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक और तरीका है कि इसको यहीं पे छोड़ो, हमने एक और फॉर्मेट इसका देखा कि इसको हम क्या कर लें कि सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसका क्या निकल के आ रहा है। इसका जब हमने देखा कि 519 में से 5 घटाने 514/990 इक्वल टू 13/15 आ रहा है निकल के इसका, ये निकल के आ रहा है। तो इसका कितना आ रहा था निकल के, हमने निकाला था 344 बट्टे कितना आ रहा था, यानी इसको घटा लो, ऐसा कर लो कि इसको हमने इस तरह से इसका फॉर्मेट देखा। तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले दिया था कि 990 यहाँ पर आ गया, इसको इधर ले आओ 514/990 माइनस के 13/15, यानी कि 990 हमारा एलसीएम आ गया और 514 और माइनस के कितने हुए थे इसमें, यानी सॉरी इसको इसमें से घटाना है या इसको इसमें से कुछ भी कर लो, या इसको ऐसे कर लो, या इसको माइनस करना है इसको प्लस कर लो, तो ये प्लस का हो जाएगा एंड इसमें से घटा लेंगे कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 854 9
सॉरी 858 में से 514 इसमें से घटा देंगे तो कितने आगे निकल के हमारे 344/990 344/990 आ रहा है इसका हमारा निकल के इसमें से। तो हमने क्या रखा कि इसका मान ये निकल के आ गया, तो इसको यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पुट की हमने कि x y z माइनस के x/990 इक्वल टू हमने इसको रखा 344/990। ठीक है, इसको रखा तो ये 990 से ये कट गई, ये निकल के आ गया तो 990 से ये कट गई। और या फिर इसको ऐसे ही देख रहे थे हम कि इसको ना ऐसे मत करो। अब हमने क्या रखा था 0.x/z पर बार है तो इसकी इक्वल में वैल्यू आ गई 344/990। 0.x/z पे बार इक्वल टू जब इसको डिवाइडेड करेंगे इससे, जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 0.3 27 36 और 4 और 7, यानी ऐसे कुछ बार आएगा। इसका x/z का मान निकल के आ गया 0.347, यानी कि इसमें x का मान तो हो गया 3, y का हो गया 4, z का हो गया निकल के 7। इस मान को यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 4 के 12 माइनस के 7 5 35, यानी कि इसका मान जो माइनस में निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा निकल के हमारा, यानी कि ये हो गए हमारे 18 दूनी चलिए 17 माइनस के 17। जो इसका मान होगा इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे देख लेंगे। इसको आगे करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करेंगे एंड इसको उसके बाद कुछ इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या देखेंगे, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का समझने के लिए पहले रखा था। अब इसमें देखेंगे हम नंबर्स के बारे में। सो नंबर्स के बारे में सबसे पहले मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, और नंबर्स के लिए सबसे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो है, जो क्लास हमारी फर्स्ट थी जो बेसिक हमने समझाया था, उसके लिए वो क्लास हमारा कंप्लीट होना जरूरी है। सो उस क्लास को देखें एंड इसमें अब देखेंगे नंबर्स के लिए हम नंबर सिस्टम दिया, इसमें नंबर देखेंगे। अब नंबर सबसे पहले मैंने नंबर डेज के बारे में बताया था, वहीं पर हमने नंबर को बताया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और क्या बोलते हैं उसको, और जो प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जो थे वो सब मैंने बताए थे। तो क्वेश्चन इसमें मतलब मैं बताता जाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, यहाँ पर भी रिवाइज करता जाऊंगा कि ये नंबर ये होते हैं, ये नंबर ये होते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स में हमें यानी कि संख्या, अगर हमें क्वेश्चन देगा, वो क्वेश्चन दिया है उसने इफ n is a natural number then √n h। तो √n क्या होगा, यानी कि कोई n है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि वो प्राकृत संख्या है। यदि हम इसको हिंदी में लिखेंगे कि n कोई प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन देगा हमें वो, यानी कि रेशनल नंबर, बी वाला दो दे दिया उसने, रेशनल नंबर, तीसरा दे दिया उसने नेचुरल नंबर, और डी वाला दे दिया उसने आइदर नेचुरल एंड और यानी नेचुरल और रेशनल दे दिया यहाँ पर, सॉरी इसको आइदर रेशनल और इरेशनल, ये हमें ऑप्शन दिए हैं। को बताना है कि √n क्या होगा। जब n हमारा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर वाले क्या होते हैं, सभी जो यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये हमारे कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले, तो हमने √ में रख रहे थे 2 को रख रहे हैं तो क्या आएगा निकल के, रेशनल वैल्यू आ रही है निकल के, यानी कि कुछ आएगा 1.4 1 3 ऐसे चलता चला जाएगा। एंड मैंने इसमें 4 लिया तो 4 निकल के क्या आ रहा है 4 का कितना आ रहा है 2।
यानी कि एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, यानी कि स्थिर मान निकल के आ रहा है। स्थिर मान निकल के आया तो इसका क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो गया। यानी कि सम संख्या को लेने के बाद हमारा क्या हो रहा है कि इसमें नेचुरल नंबर निकल के आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नेचुरल दे रहा है, मतलब नेचुरल है। और एंड इसको जब हम ऑड वैल्यू ले रहे हैं, 1 ले लिया, इसमें 3 ले लिया, 5 ले लिया, तो इससे क्या निकल के आ रही है हमारी इरेशनल वैल्यू। जब हम कोई इवन नंबर यानी 8 ले लिया हमने, यहाँ पर 8 ले लिया, तो 8 में क्या निकल के आ रहा है 2√2, यानी कि इरेशनल निकल के आ रहा है, यानी कि इसमें भी दिया है। एंड इसको जब हमने 16 लिया तो क्या निकल के आ रहा है 4, यानी कि ये क्या है नेचुरल नंबर है। यानी कि हम संख्या जब नेचुरल नंबर हो रही है हमारी, तो इसमें से हमारे दो तरह के मान निकल रहे हैं, एक तो हमारा इरेशनल निकल रहा है एंड एक नेचुरल निकल के आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन हमारा दिया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन √n, तो हमारा मतलब n कोई प्राकृत संख्या है, तो n जो √n हमारा होगा वो क्या होगा, उसमें होगा हमारा एक तो इरेशनल वैल्यू होगी उसकी निकल के आएगी एंड उसमें एक नेचुरल वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जब नेक्स्ट दिया है फाइंड सम रैशनल नंबर एंड इरेशनल। इसके बीच में बताने 2 और 3, यानी कि हमें बताने 2 और 3 के बीच में कितने हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर संभव है, यानी कि कितने रैशनल और इरेशनल देखेंगे, यानी कि कितने परमेय और परमेय संख्या हमारी, यानी कि 2 और 3 के बीच में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कितनी संभव है। अब हम देखेंगे सबसे पहले रैशनल के लिए कि रैशनल के लिए हमने देखा था, रैशनल के लिए हमारी रैशनल संख्या क्या थी, यानी कि रैशनल नंबर एक वो होते हैं, या तो रैशनल नंबर की एक होता है यानी कि परमेय संख्या जो होती है, परमेय संख्या, उसमें हमारा जो फॉर्मेट होता है उसका p/q, यानी कि अंश बट्टे हर, यानी कि डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर होता है उसके लिए, तो अंश हर होता है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये जरूरी है। और उसका जो q यानी डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। समझ में आया, यानी कि ये इसका फॉर्मेट होता है। और इसके लिए जो मान होता है परमेय संख्या, यानी कि उस संख्या का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वो संख्या यानी कि एक स्थिर होना चाहिए, वहीं पर रुक जाए मान जाके। तो हमने देखा सबसे पहले रैशनल में कि रैशनल इसी तरह से हमारी अपरमेय होती है, अपरमेय संख्या का यही फॉर्मेट होता है p/q और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये अंत तक चली जाती है, इसमें कोई निश्चित वो नहीं होती है कि ये यहीं पर रुकेगी या नहीं। तो रैशनल देखा इसमें हमने कि रैशनल 2 और 3 के बीच में, एक तो 2 के लिए जब हमने देखा तो इसमें क्या रखते हैं 2.01 लिख सकते हैं, इससे देखा कि 2.001 भी लिख सकते हैं, इसको 2.00001 डॉट 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 ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही चलते चले जाएंगे तो हमारा कितना तक गया, इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। एंड फिर हमने देखा कि एक इसको p/q की फॉर्म में देखा, p/3 इक्वल टू 1/3, 2 3 के बीच में देख रहे हैं। इसको जब हमने अंश बट्टे हर के रूप में लिखा तो इसको अब क्या देख रहे हैं कि इसके लिए क्या हो रहा है हमारा, तो ये तो 2 से छोटा हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया हमने कि इसको इंटू किया हमने 2 से इंटू किया, तो कितना आगे निकल गया हमारा 2/4 और 2/6, यानी कि ये भी छोटा हो रहा है, तो इसको हमने 10 से इंटू किया, तो यानी कि ये आ रहा है 20/14 और 20/16, यानी कि जो वैल्यू निकल के आ गई है वो ऐसे इसके बीच में संख्या होगी हमारी ये वाली, क्योंकि इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइडेड करेंगे, 6 दूनी 12, 8 से डिवाइडेड करेंगे और ऐसे इसको मतलब करते हुए चले जाएंगे, तो ये संख्या ऐसे कहाँ तक चली जाएंगी, ये भी अनंत तक जाएंगे हमारी 60 तक, यानी कि ये तब हमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर लेके चल रहे हैं, वो भी संख्या अनंत तक जा रही हो, यानी और जो हम नंबर्स लेके चल रहे हैं यहाँ पर नंबर हमने पुट करते हुए चले, तो वो भी संख्या हमारी कहाँ तक जा रही है अनंत तक।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि यदि दो संख्याओं के बीच में हमें परमेय संख्या पूछी, अपरमेय संख्या पूछेगा तो वो कितनी हमारी अनंत संख्याएं, अनंत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी कितनी संख्याएं, अनंत संख्याएं। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर हमें पूछ लिया उसने 10 से 10,000 के बीच में कितनी होंगे अनंत, 2 से 3 के बीच में अनंत बता दिया, 5 से 6 के बीच में कितनी होंगे अनंत। यानी कि जितने भी हमें जब पूछेगा वो परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, रैशनल इरेशनल से संबंधित जो रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे, अगर इनके बीच में संख्या पूछेगा कि इनके बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी और कितनी अपरमेय संख्या होंगी, तो हम बता देंगे उसमें कितनी होंगी हमारी अनंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देगा हमें, इसमें क्वेश्चन बोलेगा वो कि द पेयर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, नंबर दैट lies between 1/4 and 3/4, like 1/4 and 3/4. 4 इज यानी कि ऑप्शन दे रहा है इसके लिए हमारे 1,262/1000, 752/1000। बी वाला दे रहा है हमें ऑप्शन 24/100 और 72/100। सी वाला ऑप्शन दिया इसमें 9/40, 31/40। बी वाला दिया है 252/1000, 748/1। ये हमें ऑप्शन दिए। इसके माने बताना है कि दो परमेय संख्याओं के बीच मतलब कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। परमेय संख्या का ऐसा कौन सा जोड़ा है जो इन संख्याओं के बीच हमारा स्थित होगा। ठीक है। इन संख्याओं के बीच में बताना है कि परमेय संख्या का इन संख्याओं के मतलब इन संख्याओं से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो कि परमेय जो ऑप्शंस के बीच में हमारा मतलब वो पुट होगा, यानी कि वो पेयर इनके बीच में होना चाहिए। तो देखा इसमें हमने कि जब हम देख रहे हैं कि 1/4 और 3/4 के बीच में बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए के लिए जब हम गए तो हमने क्या हमें क्या बनाना है 100, तो हमने इसको 250 से इंटू किया, इसको भी किया, इसको भी किया एंड इसको भी किया। तो क्या आ गया निकल के इसमें हमारा 250/1000 और 75 यानी 750/1। जब हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें पुट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो देखा कि 262 तो इसमें आएगा, यानी कि 251 आएगा, यहाँ पर 52, 53 यानी 62 आएगा। 250 750 तक जाएगा, यहाँ पर कितना है 752, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए गलत हो। ऑप्शन नंबर ए इसका जब गलत हो गया हमारा, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि नेक्स्ट ऑप्शन पे गए। या इसके लिए ये जरूरी है कि क्वेश्चन दिमाग में ये भी बनेगा, अगर कोई देख रहा है इसको मतलब देखेंगे कि सर इसमें नीचे 100 ही क्यों बनाए, मतलब 1000 ही क्यों बनाया, इसमें 1000 लेके चले आप, तो इसके लिए 100 भी तो ले सकते हैं। हाँ, तो एक्यूरेट हम इसको 100 से भी कर सकते हैं। तो बट जब ऑप्शन हमें शुरुआत में दिया तो उस तरीके से मैंने देख लिया, बट मैंने जब आगे देखा इसको, तो आगे देखा मैंने क्या कि इसमें भी 250/1000 और 750/1000। जब ऑप्शन नंबर डी को देखा मैंने, इसमें भी यानी इसका हर भी ये क्या दिया है 252, यानी कि 252 आएगी, 251 आएगी, यहाँ 252 आएगी, 252/1000 भी आ रहा है इसमें, और 748 यानी कि 750 से पहले यहाँ पर 51 आएगा, तो 51 तो दिया नहीं, यहाँ पर हमें कितना 48 दिया इससे पहले, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में ये वाला जोड़ा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है। यानी कि इन संख्याओं से जो जोड़ा बनेगा हमारा, उनके बीच में हमें ये नंबर जे वाला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया है, यानी कि जे इसके बीच में आ रहा है। ये एक ऐसा पेयर है जो कि इन संख्याओं को लेकर जो हमें रेशनल संख्या दी है, यानी परमेय संख्या का जोड़ा दिया है, उनके बीच में हमें मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम 100 से भी देख सकते हैं, 100 से भी करके देख लो, 25 इंटू करोगे वो भी आएगा। ये दोनों पुट नहीं होंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर 100 को ही
इसमें करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि x is a positive number, positive even integer. Integer and y is called negative integer and y is odd negative integer, then x की पावर बाई 2। क्वेश्चन ऑप्शन दिया है इसमें हमारा ऑड नंबर, ऑप्शन नंबर ए ऑड इंटीजर नंबर आएगा निकल के इसमें, और इवन इंटीजर वाला दिया है रैशनल इंटीजर, और डी वाला दिया है हमें। यानी क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि यदि इफ x इज पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर नंबर, x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है एंड y कोई विषम और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो x की पावर y का मान क्या होगा हमारा। जब इसको हमने देखा है, यानी कि वो बोल रहा है कि x है जो हमारा वो क्या है, कोई इवन यानी कि सम इंटीजर। इंटीजर मैंने बताया था, इंटीजर में पूर्णांक संख्या होती है हमारी, सबसे पहले इंटीजर में बताया था यहाँ पर पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। ये क्या होते हैं हमारे माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 माइनस 1 0 प्लस 1 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब इसी में बता रहा है कि वो, और ये हमारा जीरो इंटीजर होता है, या होल नंबर भी बोलते हैं इनको। एंड इसको जब x बाय एक्स देखा हमने कि x हमारा कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, यानी कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक नंबर है, यानी कि 2 है वो, ठीक है। और y हमारा कोई विषम यानी कि पूर्णांक ऑड नेगेटिव इंटीजर, यानी कि हमने मान लिया सबसे छोटा क्या होता है हमारा ऑड माइनस के 1, यानी कि सबसे बड़ा ले लिया हमने माइनस के 1 और इसमें ले लिया हमने सबसे। तो इसको देखा जब हमने रखा तो 2 की पावर क्या रख सकते हैं, इसको माइनस के 1, यानी कि x की पावर y की फॉर्मेट में 2 की पावर माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, जब घात नीचे आएगी यानी कि हर में आएगी, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगी, तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि 1/2 हो जाएगी। घात पॉजिटिव हो गई इसकी, ये क्या है घात यहाँ पर सोने की है, क्योंकि ये घात वैसे भी डायरेक्ट भी होती है, यानी कि हमारा कोई अगर हमें ऐसे किया है अंश बट्टे हर करके, तो वो हर में जो हमारी मैक्सिमम घात होती है जिस वैल्यू की, वो हमारी 1 होती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो क्या आ गया, p बट्टे q अंश बट्टे हर के रूप में आ गया। तो अंश बट्टे हर हमारा किस में आता है, ऑड इंटीजर नंबर, यानी कि विषम पूर्णांक संख्या नहीं, ये नहीं होगा। इवन इंटीजर संपूर्णांक संख्या नहीं होगा। रैशनल इंटीजर यानी कि रैशनल नंबर हम देख रहे हैं, तो जो रैशनल नंबर का हमारा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, p अपॉन क्यू, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें हमारा q भी 0 नहीं है, इसमें 2 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल इंटीजर नंबर, यानी कि परमेय पूर्णांक संख्या है ये हमारी, तो जो p बट्टे q के रूप में आ गई, ठीक है। आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसको देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, if m and n are natural numbers, m and n
आर नेचुरल नंबर्स देन अंडर रूट में एन है और यहाँ पर एन है, यानी ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन दिया है। जब इसको हम देख रहे थे कि कोई नेचुरल नंबर दिया है और अंडर रूट में हमें मान निकालना है, तो अंडर रूट में हम जब निकालेंगे कि इसकी जो एक्यूरेट एक वैल्यू निकल के आवे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने रखा है इसमें 4 है, यानी कि n का मान तो हो गया हमारा 4, एंड इसमें हमने 2 रखा है, यहाँ पर अंडर निकालने के लिए m का मान हो गया हमारा 2, तो क्या आ गया निकल के हमारा 2 आंसर आ गया। या फिर ऐसे इसको हमने देखा कि जब हमारा ये क्या लिख सकते हैं, इसको 4 की घात 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं जो 2 की घात 2 इंटू 1/2 और गुणा किया तो 2 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गई, आंसर निकल के आ गया हमारा, आंसर निकल के हमारा क्या आ गया 2। ठीक है, 2 आंसर हमारा निकल के आ गया। यानी कि हमें जो फॉर्मेट बन रहा है, यानी कि अपर में जब तक n किसी पूर्णांक का m बा घात नहीं हो, यानी कि जब हमारी जो n की जो घात है, n की घात है वो m की घात के बराबर, यानी कि उसकी आधी होनी चाहिए। यानी कि यदि हमें कोई फॉर्मेट दिया है ऐसे कि p की पावर q उसकी होल पावर 1/q, तो हम क्या लिखते हैं इसको p, हमारा क्या निकल के आता है p। यानी कि इसके लिए हम देख रहे थे कि इरेशनल अनलेस n is the mn power of n इंटीजर, यानी कि वो बोल रहा है कि अपर में जब तक n किसी पूर्णांक की m भी घात ना हो, पूर्णांक का m भी घात ना हो, यानी कि इरेशनल अनलेस n इज द mn पावर ऑफ एन इंटीजर, यानी कि अपर में क्या बोल रहा है वो, अपर में जब तक n किसी पूर्णांक का m भी घात ना हो, यानी कि m भी घात को बोल रहा है कि अगर हमें कोई संख्या, यानी कि जो हमें दिया है, जो हमारा हो गया, इसमें क्या है कि m भी घात, यानी कि ये घात है हमारी, इसकी जो घात है वो क्या है हमारी 1/2 है, जो m का मान है, और n की घात क्या है हमारी, जो n मान दिया है उसकी जो घात है हमारी क्या है 2। तो n किसी पूर्णांक का m भी घात नहीं हो, यानी कि वो घात सेम ना हो, अगर हमें इस तरह से दे देगा, वो बोल रहा है कि इसमें कि अगर उसने दे दिया कि हमें p की पावर q और उसकी होल पावर q, तो इसको क्या लिख लेंगे, गुणा हो जाता है p की पावर q स्क्वायर हो जाएगा, इसका q स्क्वायर हो जाएगा इसका, यानी कि गुणा होता है, तो वो क्या है, इसकी जो घात है उसी फॉर्म, जो उसकी जो m की जो घात है बाहर वाले की, इसकी फॉर्मेट इसके फॉर्मेट से डिफरेंट होनी चाहिए कि सेम घात ना हो। ठीक है, इसी बात को मैं समझा रहा हूँ कि इरेशनल अनलेस n इज द mn पावर ऑफ एन इंटीजर, अपर में जब तक किसी संख्या का n वा घात नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। सो आगे देखो, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी के साथ, इसमें आगे how many rational number are there between 1 and 100? How many rational numbers are there between 1 and 100? यानी कि 1 से 1 यार के बीच में कितने रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं, कितनी परमेय संख्या बनाई जा सकती है, इसके लिए हमारा ऑप्शन दे रहा है इसमें 998,
बी 999 और सी दिया है हमारा इसमें 1000 और डी दिया है हमारा इन्फिनिट। तो इससे पहले जो मेरा क्वेश्चन हमने देखा था उसमें पूछ रहा था हमारा 2 से 3 के बीच में कितनी हमारी परमेय और परमेय संख्या बनाई जा सकती है। तो उसमें हमने देखा तो सबसे पहले हमने 1 से लेके हमें 100 तक इसमें बनानी है। 1 से कितनी संख्या बनाई सकती है? 0.1 से 0.00001 इससे कितनी 1.00001 इससे एक और बनाए 0.000 ऐसे इंफान तक जब हम 1000 तक देखेंगे तो ये तो पॉसिबल हो हमारे लिए है नहीं कि बता सकते हैं। तो हम क्या है मैंने पहले भी बताया था कि हमें जब दो संख्याओं के बीच में रेशनल इरेशनल वैल्यू पूछे वो तो हम क्या बता दें कि इसके बीच में हम इनफिनिट यानी कि अनंत रेशनल नंबर बना सकती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इजी है, पहले ही बता चुका हूं उसके बारे में। सो एंड इसको और देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा वो द प्रोडक्ट ऑफ a non-zero rational number and an irrational number is rational number and irrational number is यानी कि एक परमेय तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा जिसमें कि जो है वो नॉन रेशनल यानी कि नॉन जीरो रेशनल, जो रेशनल है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन देगा हमारे जो ऑप्शन है सो हमें क्वेश्चन दिया है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, यानी कि हमारे जीरो यानी कि रेशनल नंबर हो वो हमारा जीरो ना हो तो इनका गुणनफल क्या होगा। यानी कि हिंदी में इसको देखेंगे कि परमेय संख्या जीरो ना हो और उनका और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखा कि हमें अगर वो परमेय संख्या हमारी जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होता है, जीरो ना हो। तो जीरो ना होते हुए अगर जब हम देखेंगे रेशनल नंबर हमारा क्या होगा 2। हमने मान लिया 2 क्या है हमारा ये रेशनल नंबर है। इसमें कि रेशनल नंबर है ये और इसको हम इरेशनल से इंटू करेंगे यानी कि √3 से इससे इंटू किया हमने इरेशनल वैल्यू से तो क्या आएगा लेकर 2√3 और जी हमारा क्या है, जी हमारा क्या होगा इरेशनल वैल्यू। एंड जब इसको हम जीरो रेशनल से इंटू करेंगे और कुछ भी यहाँ पे रेशनल ले लो, रूट में 5 ले लिया जब हमने, एंड जो हमारा इरेशनल है √5 इसको इंटू किया कितना आ गया लेकर के 0। 0 हमारा क्या होता है रेशनल नंबर। तो हमें क्या बताना है कि इसमें कि जीरो ना हो, रेशनल नंबर जीरो ना हो, यानी कि जीरो हमें लेना ही नहीं है, इसको हटाओ। जब हम जीरो नहीं ले रहे हैं और किसी इरेशनल से इसको गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, ओनली रेशनल यानी इरेशनल। जो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी यानी कि रेशनल इनटू इरेशनल विदाउट जीरो जो रेशनल इनटू रेशनल यानी कि रेशनल है वो क्या है विदाउट जीरो, जीरो के बिना, यानी कि जीरो को इसमें नहीं लेंगे तो हमारा जो इनटू निकल के आएगा इसका हमारा क्या आएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है इसका ऑप्शन दिया हमें नेचुरल नंबर आएगा निकल के नहीं आएगा, रेशनल आएगा नहीं आएगा, इरेशनल ही तो निकल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। डी वाला दिया एक कंपोजिट नंबर ये भी होगा कि कोई भाज्य संख्या निकल के आएगी नहीं आएगी, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसको आगे क्वेश्चन दिया है इसमें एक और के क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। इसके ऑप्शन दिए हैं, ए वाला दिया है हमें 5949, बी वाला दिया है 231/593, सी वाला दिया है इसमें 0.454545 डॉट 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 ये जाए, डी वाला दिया है 0.1211123111 ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज इरेशनल नंबर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, यानी कि अरेंज करना है, यानी कि बताना है इसको। एक ऑप्शन दिए है इसमें से हमारी जो अपरिमेय संख्या है उसको हमें बताना है। सबसे पहले ऑप्शन को हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमने देखा कि इसके लिए हम निकालेंगे कि 5949 को जब हमने निकाला तो क्या 2 दूनी 4 आ गया, 2 इसमें ऐड किया तो 4 यहाँ पर, 1 बचा, यहाँ पर 90 आ गया, और यहाँ पर हमने लिया 4 चौक 16, 4 पहिया 20, यानी कि 4 आ गया, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 की 6, ये 4 चौक 16 17, यानी 14 बचा इसमें से, और 49 आ गया, इसमें 4 ऐड किया तो कितने हुए 48। तो इसको क्या देख रहे हैं, देख 45 5 10 5 की 15, यानी कि समथिंग 3 बार जाएगा इसमें, 3 यहाँ पर रखा तो 3 तरफ 9, और 8 24 की 4 हासिल की 2, 4 12 तो 14, यानी कि ये 0 इसका मान क्या आएगा निकल के 243। तो 243 हमारा क्या होता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखा ये हमने ये वाला, इसको डिवाइडेड करेंगे तो 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 आ गया तो 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, फिर ऐसे ही फिर 5 चौक 20, 3 से 5 36 30, 6 बार, फिर 100 5 दूनी 10, फिर 100 5 दूनी 10, यानी 2 रिपीट होगा, यहाँ पर 2 पे जब पर बार लग जाएगा, 2 पर जैसे रिपीट होता जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या हमारा रेशनल नंबर है, यानी कि संख्या रिपीट हो रही है वही। एंड थर्ड वाला ऑप्शन देखा इसमें है कि 0.45 ऐसे दे रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.45 को बार, यानी 45 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला दिया है इसमें, ये भी रेशनल हो गया इसमें। ऑप्शन नंबर डी दिया है, यानी कि जिसमें किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, हर बार संख्या क्या है बदल बदल के आ रही, 1 2 1 1 1 2 3 1 1, यानी कि ये हमारा क्या है इरेशनल वैल्यू। इरेशनल वैल्यू मैंने बताया था P बट्टे Q, यानी अंश बट्टे हर, यानी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है, एंड इसमें जो संख्या है वो रिपीट होकर बार बार नहीं आती है, जो डिवाइड करने के बाद। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा, जिसमें क्या होगा निकल के ये हमारी इरेशनल वैल्यू पूछा है, इरेशनल इसमें पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे इंटेजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। इसके बारे में ऑलरेडी पहले वाले जो शुरुआत की थी उसके बारे में प्रोसीजर मैंने बताया था, बट इसको आज हम देखेंगे कि इंटेजर नंबर्स होते क्या हमारे। जी होते हैं हमारे माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसी में हमारे ये कौन से होते हैं, इतने जो दिए होते हैं हमें, ये वाले एंड ये वाले, हमारे अलग अलग इसमें नंबर्स होते हैं। सो ये वाले हमारे नंबर होते हैं, ये कौन से होते हैं नेगेटिव
इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, और ये वाली हमारी कौन सी होती है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। एंड ये वाले जो ऊपर जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, ये हमारे होते हैं होल नंबर। एंड इनको जीरो इंटीजर भी बोला जाता है। ठीक है, जो जीरो से शुरुआत होती है। सो इसमें एक और होते हैं जो कि हमारे इंटीजर से निकल के आते हैं। वो क्या होते हैं कि इसमें इसके 3 पार्ट और निकल के आते हैं, 1 2 3। ये दिख रहा है, ये लास्ट में। तो जो फर्स्ट क्या है इसमें? को प्राइम या रिलेटिव नंबर। ठीक है, ये होते हैं हमारे सह अभाज्य संख्या। ठीक है, एंड सेकंड ये क्या होती है? इसमें ये 3 पार्ट होते हैं इसके। एंड सेकंड ये हमारा इसमें प्राइम प्राइम, और थर्ड होती है हमारी इसमें परफेक्ट नंबर, ये होती है हमारी परिपूर्ण संख्या। ठीक, और ये हमारी होती है अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े। सो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें को प्राइम नंबर है, जो हमारा रिलेटिव प्राइम, जो को प्राइम या रिलेटिव नंबर या रिलेटिव प्राइम। ठीक, ये क्या होते हैं? यानी कि 2 नंबर whose HCF is 1, यानी कि ऐसे कोई नंबर 2, यानी कि 2 नंबर whose HCF is 1, यानी कि 2 कोई नंबर होंगे जब हमें दिए होंगे। इसमें जो नंबर दिया हमें 3 और 5, इसका HCF निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा निकल के? इसका HCF आएगा 1। HCF क्या होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जो नंबर्स दिए होते हैं उनमें भाग चलाया जाए, यानी कि 1 का इसमें भाग चलाया जाएगा कि जिसका HCF क्या होगा? हमारा 1। तो बोल क्या रहा है? ये को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि सहभाज्य संख्या वो होती है कि जो 2 नंबर्स दिए होते हैं उनका जो HCF निकल के आएगा हमारा, वो कितना आएगा निकल के? 1। तो वो हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है, सेकंड दिया है हमें ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम यानी कि इसको ट्वाइन प्राइम को बोल सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर whose different is 2, यानी कि जो ट्वाइन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य जोड़े वो होते हैं जो कि इनके बीच में जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? 2। डिफरेंट इज 2, यानी कि इसके लिए जो एग्जाम्पल है हमारे वो क्या है कि एग्जाम्पल में इसको देखा हमने, एक तो 3 5 5 7, यानी कि अभाज्य संख्याएं जो केवल उन्हीं से कटती हैं। और इसमें ऐसे ऐसे हमारे होते हैं, एक होता है हमारा इसमें 11 13, एक होता है इसमें 17 19, और 17 19 हो गया इसमें हमारा। और इसमें होता है एक तो इसको ऊपर समझा दें, 29 31 होता है एक हमारा, एक इसमें हमारा होता है 41 43 होता है, और इसमें और कौन सा होता है? 59 61 होता है, 59 61, और एक होता है हमारा 91 93, हाँ 71 और 73, यानी कि ये संख्या वो है जिनमें कि जो अभाज्य संख्याएं केवल उन्हीं संख्याओं, यानी खुद से ही आपस में ही, यानी कि 41 है तो वो 41 की कटेगी, 43 है, और इनके बीच में जो डिफरेंट है, जो अंतर है वो कितने का है? 2 का है सभी में। तो क्या होगा? जो ट्वाइन नंबर्स, जो ट्वाइन प्राइम होंगे यानी कि अभाज्य जोड़े होंगे, ट्वाइन प्राइम नंबर्स इज व्हिच डिफरेंट इज 2, यानी कि इनके बीच में जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 2 का। यानी कि ये 1 से लेकर 100 तक हमारे ट्वाइन
प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8। ये क्वेश्चन भी इसमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य जोड़े होते हैं, तो बता देंगे इसमें कितने होते हैं? 8। ठीक है, अब लास्ट में आया हमारा, इसको देखेंगे और निकाल के देख लो। लास्ट में क्या इसमें दिया था हमारा परफेक्ट नंबर, यानी कि परिपूर्ण संख्या। ये क्या होती है? ये इसका 3 पार्ट है, यानी कि तीसरा वाला जो बताया वो बताया। ठीक है, सो ये क्या होती है? ये वो संख्या होती है जिसमें अगर किसी संख्या के हम फैक्टर करते हैं और उस संख्या को जो फैक्टर करने के बाद वो संख्या लास्ट में निकल के आती है, उस संख्या को हटा दें और जितने फैक्टर बचते हैं उन सभी संख्याओं को ऐड करके जब हम ऐड करेंगे तो हमें वही संख्या मिल जाए, तो वो उसका क्या होगा? परिपूर्ण संख्या होगी। ठीक है, यानी कि इसके लिए हमने एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे कि एग्जाम्पल अगर हमें दिया है इसमें कि हमने 2 का फैक्टर किया, इसमें देखेंगे कि 2 का फैक्टर किया, 2 का फैक्टर क्या हो? 1 and 2। 3 का किया तो कितना आएगा? 1 and 3। 4 का किया कितना आएगा? 1 2 4। 6 5 का किया कितना आएगा? 5 का निकल के 1 और 5। 6 का किया कितना आएगा? निकल के 1 2 3 6। यानी कि देखेंगे कि हमने यहाँ 2 का, हम यहाँ पर जो परफेक्ट नंबर है निकाल रहे हैं, तो 2 को क्या करेंगे? हम सबसे पहले 2 को रिमूव करेंगे यहाँ से और ये संख्या बचेगी, इसको ऐड करेंगे, इसके बाद हमें यही संख्या मिल जाएगी। ये मिल रही है? नहीं मिल रही। 2 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, तो 3 को हटाया, 3 भी नहीं है, नहीं मिल रही है। 4 को हटाया, 4 भी नहीं है, नहीं मिल रही है। 5 को हटाया, 5 से नहीं मिल रही है। 6 को जब हमने 6 को रिमूव किया यहाँ से, बचे सभी जोड़ों को जोड़ा तो कितना आगे? लेकिन 6, और हमें मिलके क्या लास्ट में फिर 6 मिल गया, तो हमारा 6 क्या है? 6 हमारा परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, 6 क्या है? हमारा परफेक्ट नंबर। इसके बारे में और आगे देखें तो बता दूं, in number in which the sum of all factor in number in which the sum of all factor expect to number itself is equal to the number then it is perfect number। यानी कि परफेक्ट नंबर क्या होता है? कि एक नंबर जो जिसके सम यानी कि सभी फैक्टर के सम को एक्सपेक्ट टू नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर, देन इट इज परफेक्ट नंबर। यानी कि जो जिसके जो इक्वल इटसेल्फ यानी खुद का वो नंबर होता है, यानी कि 2 का 2 है, 3 का 3 है, इसको रिमूव करने के बाद जो 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 फैक्टर बचते हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो हमारा जो नंबर दिया होता है इसका हम जो उसकी परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं वो हमें दोबारा से मिल जाए, जो इनकी जो फैक्टर को ऐड करने के बाद, तो क्या होगा? वो हमारा परफेक्ट नंबर होगा। इसको हिंदी में लिख रहे हैं कि किसी नंबर का परफेक्ट नंबर उस नंबर के फैक्टर करने के बाद उसी नंबर को हटाकर वही जो फैक्टर बचेंगे उनको ऐड करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी वही नंबर हमें फिर से मिल जाए तो हमारा क्या होगा? परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये इसकी क्या है? ये मैंने
इसको समझाने के लिए इसके इक्वेशन दिए गए ये, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है समझ में आया होगा, आई होप अच्छी तरीके से मैंने इसको बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल इसमें हम जो परफेक्ट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो मतलब जो इंटेजर नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।